ओम शांति। आत्मा को 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाने वाले रूहानी सर्जन स्पिरिचुअल फादर शिव बाबा की 11/12/2021 की मुरली से अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन प्रति होमवर्क। आज बाबा हमें अपने अलग अलग स्वरूपों के कर्तव्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो आज हम बाबा को सामने देखकर उन स्वरूपों में बाबा से जो प्राप्तियां होती है उनको प्राप्त करेंगे। देखते रहेंगे पूरी मुरली सुनते समय सामने शिव बाबा के उस स्वरूप को, और मैं आत्मा उससे क्या प्राप्त कर रही हूँ। क्योंकि आज बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी बनकर ही तुम स्वयं के शक्ति स्वरूप को और बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हो। तो आज हम सारा दिन अंतर्मुखी बनकर बाबा के उस स्वरूप को सामने देखेंगे जो बाबा ने मुरली में बताया है, अपना अलग अलग स्वरूप बताए हैं, और वो शक्ति बाबा से अपने अंदर भरकर सारा दिन अंतर्मुखी रहेंगे। आज बाबा कभी रूहानी सर्जन बनकर हम आत्माओं को निरोगी बना रहे हैं 21 जन्मों के लिए। तो देखेंगे मेरा बाबा रूहानी सर्जन है। देखें शिव बाबा को सामने, और जैसे लौकिक में वो सर्जन होते हैं, शरीर की सर्जरी कर कर शरीर को निरोगी बना देते हैं, ऐसे रूहानी सर्जन से हीलिंग एनर्जी आ रही है। बाबा से औषधियों भरी किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। ज्ञान का इंजेक्शन बाबा लगा रहे हैं, और मैं आत्मा इन किरणों को एब्जॉर्व कर रही हूँ, अपने अंदर भर रही हूँ, और मैं आत्मा निरोगी होती जा रही हूँ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होती जा रही हूँ। मैं आत्मा एकदम निरोगी, संपूर्ण निर्विकारी, सारी विकारों रूपी बीमारी खत्म हो रही है। बाबा से ये रूहानी किरणें, रूहानी सर्जन से ये रूहानी किरणें अपने अंदर भरते रहेंगे, और देखेंगे मैं आत्मा एकदम हेल्थी बन गई हूँ। आज बाबा कभी स्पिरिचुअल फादर बनकर अपने स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को अशरीरी होने की बात बता रहे हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप भी अशरीरी और विचित्र है, ऐसे आत्माएं भी परम धाम में अशरीरी हैं। तो देखेंगे अपने आप को, मेरे सामने स्पिरिचुअल फादर हैं, रूहानी बाप, मेरा पिता रूहानी पिता अशरीरी है, और बाबा से आती ये किरणें इस विनाशी शरीर को खत्म कर रही है, और मैं अशरीरी आत्मा बाबा समान अशरीरी हूँ, चमक रही हूँ बाबा समान। कभी बाबा को, कभी खुद को देखेंगे। स्पिरिचुअल फादर मुझ स्पिरिचुअल चिल्ड्रन को आप समान अशरीरी बना रहे हैं। कभी परमपिता परमात्मा अपने बच्चों को विक्रमाजीत होने की प्रेरणा दे रहे हैं। देखेंगे परम पिता परमात्मा, हम सब आत्माओं का पिता, परम पिता, वो परम आत्मा है। देखते रहें बाबा को, ऊंचे ते ऊंची आत्मा, उस जैसी आत्मा कोई नहीं है। परम पिता मुझ पर अपनी शक्तिशाली पवित्र किरणें बरसा रहे हैं। देखें अपने स्वरूप को, बाबा से आती ये किरणें मेरे सारे विकर्मों को विनाश कर रही है। 63 जन्म मुझ आत्मा ने जो पाप कर्म किए वो सब मिट रहे हैं। परम पिता परमात्मा मुझे विकर्माजीत बना रहे हैं। कभी बाबा दिव्य दृष्टि दाता बनकर भक्तों के साथ साथ हम ब्राह्मण बच्चों को भी दिव्य दृष्टि देकर पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। देखें बाबा को, बाबा के स्वरूप को, दिव्य दृष्टि दाता मेरा बाबा। बाबा ने मुझे भी दिव्य दृष्टि दी है। खोलें अपने तीसरे नेत्र को,
मैं आत्मा हूँ। और बाबा से आती शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को पुजारी से पूज्य बना रही है। मर्ज करें अपने देव स्वरूप को। पीछे पवित्रता का ताज, अलौकिक तेज, अंग अंग से पवित्रता झलक रही है। मैं आत्मा बाबा की शक्तिशाली किरणों में पूज्य बन रही हूँ। तो कभी श्री बाबा सतगुरु बन योगी भव, होली भव का वरदान दे रहे हैं। सतगुरु ने कहा योग बल से उन पर विजय पानी है जो योग बाबा ही आकर सिखलाते हैं, कहते हैं योगी भव, होली भव। तो देखेंगे बाबा को, बाबा मेरा सतगुरु भी है और बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर, और बाबा वरदान दे रहे हैं योगी भव, होली भव। और बाबा के हाथों से निकलती शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा को एकदम होली राजयोगी बना रही है। तो कभी बाबा रूहानी पंडा, गाइड, लिबरेटर बन हम सभी आत्माओं को माया के इस राज से मुक्त कर साथ में ले जा रहे हैं। तो देखेंगे जिस्मानी यात्रा सिखा रहे हैं। तो देखेंगे बाबा को सामने, बाबा लिबरेटर, गाइड, रावण राज्य से मुक्त करने वाले। मुझे अपने बाबा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मैंने भी बाबा को अपना हाथ दे दिया और चल पड़े हम रूहानी यात्रा पे। निराकारी शिव बाबा और मैं आत्मा बाबा के एकदम पास जा रहे हैं अपने घर इस रूहानी यात्रा पर, परम धाम में। देखें अपने आप को, मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के एकदम पास, रावण के राज्य से बहुत दूर, एकदम शांति में। आज बाबा ने टॉपिक दिया जिस पर हमें पूरा दिन विचार सागर मंथन करना है, रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा। तो हमें सारा दिन रूहानी यात्रा पे रहना है और बाबा के साथ मिलकर दोनों यात्राओं में क्या फ़र्क है, बाबा के साथ मिलकर विचार सागर मंथन करना है कि जिस्मानी यात्रा से क्या होता है और रूहानी यात्रा से क्या होता है। तो आज सारा दिन बाबा के किसी न किसी स्वरूप को अपने सामने इमर्ज रखेंगे और उस स्वरूप की शक्तियाँ अपने अंदर भरकर चारों तरफ फैलाते रहेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही बाबा को और खुद के शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो सदा निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहने वाली अंतर्मुखी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया बाबा।